रायसेन गोहरगंज क्षेत्र में एक 6 साल की मासूम से दरिंदगी के मामले में फरार आरोपी को कहीं ना कहीं पुलिस ने राजधानी भोपाल से गिरफ्तार किया है और भोपाल के गांधीनगर इलाके से आरोपी की सलमान की यहां पर गिरफ्तारी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर लोग भी यहां पर उग्र हो रहे हैं। हालांकि शॉर्ट एनकाउंटर में आरोपी को यहां पर पैर में गोली लगी। कुछ लोग मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से बात की जाए, ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है। किस तरीके से आप इस घटनाक्रम को देखते हैं कि आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया, इसको लेकर क्या कहना आपका? शॉर्ट एनकाउंटर नहीं, उसका पूरा एनकाउंटर करना चाहिए था। वहां के डीएसपी का बयान आया हमारे पास कि भाई वो बंदूक छुड़ा रहा था पुलिस वालों की। जब पुलिस वालों की बंदूक छुड़ा रहा था, वो पुलिस वालों को मार देगा कि तब उसका एनकाउंटर होगा। या कोई नेता मंत्री संतरी किसी बड़े अधिकारी की बहन बेटी होती तो उस समय एनकाउंटर हो जाता। लेकिन ये गरीब है, आज हिंदू समाज इनके साथ नहीं होता है खड़ा, तो वही कहाँ से इन्हें न्याय मिलता? हमें फुल एनकाउंटर चाहिए उसको, या फिर उसे फांसी चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ पे हिंदू संगठन के लोग काफी नाराज चल रहे हैं और उनका यही कहना है इस तरीके से आरोपी पहले तो 6 दिन से यहाँ पर फरार था, पुलिस उसे कोई सुराग नहीं लगा पाई थी और राजधानी भोपाल में फिर वो पकड़ाता है। कहीं ना कहीं आरोपी को लेकर पुलिस जो है राजधानी भोपाल से लाती है और रायसेन में शॉर्ट एनकाउंटर किया जाता है। और उसको लेकर क्या कहना आपका? इससे हम कोई संतुष्ट नहीं है शॉर्ट एनकाउंटर से, क्योंकि उसे ऐसा दुष्कर्म करा है 6 साल की बच्ची के साथ। उसे बीच चौराहे पर उसे फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि शॉर्ट एनकाउंटर से उससे कोई फायदा थोड़ी। उसके पैर में गोली लगने से वो दोबारा खड़ा हो जाएगा, फिर दोबारा होकर फिर कभी 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर देगा। उसे ऐसी सजा दी जाए कि बीच चौराहे पे उसे खुलेआम फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। निश्चित रूप से कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद। इस तरह बात की जाए, यहाँ पर भाजपा के जो मंत्री हैं अपने रायसेन जिले बात करें, नरेंद्र भाई पटेल, उनका कहना है कि आरोपी को जिंदा रहना इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं जिससे कहीं ना कहीं वो यहाँ पर उसके मामले में खुलासा चले कि और कितने लोग इस घटनाक्रम में लेकर आए। क्या कहना है लेकर? इस तरह के जो दुराचारी हैं इनको तो तत्काल जो है फांसी की सजा देना चाहिए और सामूहिक सजा देना चाहिए। इसके बाद इनको संरक्षण देने वाले लोग हैं उनको भी खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि इस तरह के दुष्कर्म जैसी घटना दोबारा समाज में ना हो। क्योंकि यह घटना बहुत ही निंदनीय है। इससे हिंदू समाज जो है वो बहुत आघात हुआ हिंदू समाज को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रायसेन जिले के ये पूरा घटनाक्रम है, लेकिन राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश में पूरा ये मामला गरमाया हुआ है। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी है कि शॉर्ट एनकाउंटर का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस पर उससे मांग की जा रही है कि उस आरोपी का यहाँ पर एनकाउंटर करना था। क्या कहना है भाई? तो एनकाउंटर तो उसका करना था, मगर अब वो एनकाउंटर नहीं हो पाया। उसको पब्लिक के हाथ में सौंपना चाहिए उसे। तो उसे जब पता चलेगा उसने क्या किया है, जब पब्लिक उसके हाथ में उसको नोचोड़ के मारेगी ना, जब उसको समझ में आए कि आगे ऐसा कोई भी करने का कभी सोचेगा नहीं, इसलिए उसे पब्लिक के हाथ में सौंपे या उसका एनकाउंटर किया जाए या फांसी की उसे सजा देनी चाहिए। कुछ लोग और यहाँ पर मौजूद। इस तरह की बात की जाए, आपने अभी घटनाक्रम देखा होगा गोहरगंज थाना क्षेत्र का, एक 6 साल की मासूम से दरिंदगी की है। एक छोटे बच्चों के लिए अब कितना यहाँ पर उनके सुरक्षा के लिए किस लिहाज से देखते हैं आप इसको? तो इसके लिए चौराहे पे खड़ा करके सजा, फांसी की सजा सुनाई जाए जी। क्या कहना है इस घटनाक्रम को लेकर आपका? इस घटना के लिए मेरा ये मानना है कि सरकार ने तो जो कुछ नहीं कर पाई, अब सरकार को जनता के हाथों इसको सौंप देना चाहिए अपराधी को, और जनता इसका निश्चय करेगी। इसको सामूहिक रूप से, इसको सार्वजनिक स्थान पे इसको फांसी देना चाहिए, ताकि समाज में और पूरे देश में एक मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं कर पाए। बिल्कुल, एक सवाल ये भी है, महत्वपूर्ण सवाल की जिस तरीके से यहाँ पर जो है इस मामले को लेकर कहीं पुलिस की जो लापरवाही वो देखी गई है, जिसके चलते यहाँ पर रायसेन पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे को हटाकर नए एसपी की यहाँ पर तैनात की गई थी। जिस तरह की बात की जाए यहाँ पर इस मामले में स्पष्ट रूप से लोगों ने यही आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने कहीं लेट लपेटी की है, जिसके चलते आरोपी जो है भागने में कामयाब रहा और इस घटनाक्रम में जिसने समय लगा। ये भाई साहब, हिंदू समाज को एक लॉलीपॉप दिया जा रही है और हर बार कोई ऐसी घटना घटती है तो हिंदू समाज को लॉलीपॉप शासन प्रशासन मंत्रियों द्वारा दिया जाता है ताकि हिंदू समाज चुप बैठ जाए। लेकिन आज की हिंदू समाज इतनी कायर नहीं है। आज इतने रोटों पे आ रही है तो आगे भी ऐसे रोटों पर आएगी, और हम जैसे प्रशासन अगर उसे नहीं मार पा रही है तो हिंदू समाज के हवाले कर दे, उसका दंड देना हिंदू समाज जानता है। निश्चित रूप से यहाँ पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहा था तमाम जिले में। पहले लोगों ने यहाँ पर सड़क पर हाईवे चक्का जाम किया, फिर उसके बाद थाने का घेराव और थाने में प्रदर्शन हुआ है। अभी जो जिस हिसाब से बात की जाए आरोपी की गिरफ्तारी यहाँ पर हो गई है, लेकिन उसके बाद भी इस घटनाक्रम को लेकर किस तरीके से हिंदू समाज, हिंदू संगठन लोग कार्रवाई कर रहे हैं? रायसेन में हिंदू समाज को जो है काफी रोष व्याप्त है, इसलिए हिंदू समाज जो है कल 11 बजे जो है गर्ल्स स्कूल में समस्त हिंदू समाज एकत्रित हो रहा है और प्रदर्शन करेगा। इसके बाद सागर तिराहे पे आकर जो है वो ज्ञापन सौंपेगा कलेक्टर के लिए। रायसेन में इस तरह का कल कार्यक्रम रखा है जिसमें सकल हिंदू समाज जो है बड़ी मात्रा में उपस्थित यहाँ पर होगा।
निश्चित रूप से यहाँ पर हिंदू समाज जो है संगठन जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य जो भारत की जो कानून व्यवस्था पर भी सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि जिस तरीके से अब यहाँ पर कानूनी मामला जो पहुंच चुका है, आरोपी की यहाँ पर गिरफ्तारी हो गई है, पूरा मामला कोर्ट से जुड़ गया, तो अब किस प्रकार से लोग देखते हैं कि कोर्ट की कार्रवाई होगी, कब तक कार्रवाई होगी, मासूम जो 6 साल की बच्ची है उसको यहाँ पर न्याय मिल पाएगा? भाई साहब, आज से 12 साल मतलब पहले नागालैंड में एक ऐसी घटना हुई थी, उसे मतलब पब्लिक के द्वारा उसे सौंप दिया गया था, उसे फांसी दी गई थी। ऐसे ही होना चाहिए कि वहाँ पे फिर फांसी हो, मतलब वहाँ से ऐसे दुष्कर्म में काम बंद हो गए थे, इसलिए यहाँ पे भी ऐसा हो जाए कि यहाँ पे भी पब्लिक के द्वारा सौंप दिया जाए, उसे फांसी दी जाए, तो यहाँ आगे से कोई भी ऐसा काम करने से पहले सोचेगा पहले। जिस तरह की बात की जाए, आपने घटनाक्रम देखा है, इसमें लापरवाही तो स्पष्ट रूप से देखी जा रही है, और जिसमें कम से कम छोटी मासूम बच्ची 6 साल की बच्ची यहाँ पर शिकार हुई है। ये बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है इस छोटी सी बच्ची मासूम के साथ में। क्या हिंदू समाज अपना सोया हुआ है, हैं? इसको ये कि हिंदू समाज को जागना चाहिए और ऐसे अत्याचारी को तो सजाए मौत दी जानी चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ पर बात करें हम, जिस तरह ये घटनाक्रम देखने को आया, कितना नाराजगी है जो हिंदू समाज यहाँ पर लगातार सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहा था? अब जो नाराजगी है वो तो नाराजगी है ही, बस प्रशासन से एक ही मांग है, सरेआम उसको सबके सामने फांसी दे दी जाए ताकि सबके दिलों को थोड़ी शांति मिल जाए, और कोई भी ऐसा दुष्कर्म करने से पहले उसकी आत्मा कांप जाए, डर जाए कि अब वो कोई भी ऐसा कुछ भी ना करे, उसे सरेआम फांसी देनी चाहिए, नहीं तो पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए। जिस हिसाब से शॉर्ट एनकाउंटर किया पुलिस ने, उसकी क्या कहना? उससे कोई संतुष्टि नहीं है, उससे कोई संतुष्टि नहीं है। चाहता तो सीने में भी गोली मार सकता था प्रशासन, पैर में मारने की जरूरत नहीं थी। उसने 7 दिन प्रशासन को परेशान करा, प्रशासन को ही परेशान करा, पूरी पब्लिक को ही परेशान करा, दिल को सबके दिलों को ठेस पहुंची। एक मासूम बच्ची है, 84 बच्ची है, 6 साल की, मान लो अपनी बच्ची है, अगर ऐसा होता तो सबका दिल दुखता, ऐसे ही जैसा सबका दिल दुखा, उसे सरेआम फांसी देनी चाहिए। बिल्कुल सरेआम फांसी देने की यहाँ पर बात चल रही है कुछ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, इस तरीके से आरोपी सलमान जो यहाँ पर शाम का वक्त था, उस वारदात को उसने अंजाम दिया था, और वहाँ से वो 4-5-6 घंटे जो है आसपास के इलाके में घूमता रहा। सीसीटीवी फुटेज उसके निकल के सामने आया, सिगरेट दुकान से खरीदते दिखाई दिया। उसके बाद में वो घर पहुंचता है, जो किराए के रूम पर यहाँ पर अपने कपड़े चेंज करता है और फिर यहाँ पर मौके से फरार होता है। तो कहीं ना कहीं इतना समय उसको मिला है, इस समय के पीछे कहीं ना कहीं वो फरार हुआ है। और इसमें घटनाक्रम में ये भी देखना है इस मामले में कि उसके इस घटनाक्रम को लेकर कोई और तार जुड़े हैं, किसने उसका सहयोग किया हो, ऐसा क्या लग रहा है आपको? ये 5-7 दिन जहाँ रहा, किसी ना किसी की इसको तो फना मिली है, कहीं से रोटी मिले, किसी से कपड़े मिले, और कहीं ना कहीं तो ये रहा है। लेकिन इतने दिन शासन प्रशासन भी गुप्त रहा, शासन प्रशासन भी चुप रहा, कहीं ना कहीं इसको फना मिली है। ऐसे कटमुल्ले जिहादियों को एनकाउंटर होना ही चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनकी घबराए कि हमने क्या कर दिया। अकबर, बाबर, औरंगजेब भी अपनी कब्र में घबराएं कि उनने क्या किया और क्या नहीं किया। ये हिंदू समाज आज बहुत आक्रोश में है। कहीं ना कहीं अगर रायसेन में मिलता तो शासन प्रशासन के हाथ हम नहीं लगने देते, हमको इंसाफ करते जो हिंदू समाज को करना चाहिए था। निश्चित रूप से यहाँ पर आप जिस तरह की घटनाक्रम देख रहे हैं, और पूरा आपको ही लग रहा है कि किस तरह के मासूम से दरिंदगी की गई है, छोटी बच्ची है। ऐसे दरिंदे जो आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाने के लिए प्रशासन को कठोर होना पड़ेगा। जिस तरीके से बात यहाँ पर चल रही है कि मध्य प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जो है आरोपियों को सीधा एनकाउंटर किया जाए। हम भी मोहन सरकार से जो गुजारिश करते हैं कि जो सलमान अभी आरोपी पकड़ाया गया है, उसे जैसे यानी सरकार उसे सज़ा नहीं दे पा रही है तो पब्लिक के हवाले करे, और हमारे हिंदू समाज के सभी संगठनों के द्वारा हवाले कर दे, तो हम उसे बीच चौराहे पे हम ही लोग लटका देंगे उसे, और हम फांसी की सज़ा हम ही खुद दे सकते हैं। और सलमान को फांसी दो, सलमान को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जिस तरह की बात किया यहाँ पर रायसेन जिला मुख्यालय पर जो लोग हैं सलमान के शॉर्ट एनकाउंटर से यहाँ पर कहीं खुश नहीं है, और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरीके से आरोपी सलमान को यहाँ पर फांसी दी जाए और ऐसे जो आरोपी हैं उन पर कहीं कठोर कार्रवाई की जाए, और मध्य प्रदेश की सरकार उस आरोपी को फांसी की सजा की यहाँ पर मांग की जा रही है। लगातार ये मामला तुरंत पकड़ता जाए। जिस तरीके से बात की जाए, आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर किया तो 6 दिन से यहाँ पर फरार था, लेकिन लोग कहीं ना कहीं शॉर्ट एनकाउंटर से जो खुश नहीं है, नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि स्पष्ट रूप से आरोपी को फांसी दी जाए और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए। दिनेश यादव, न्यूज़ 18 रायसेन।